हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि मैं बोलता हूं गुजरात की धरती से और तापी जिले से। मेरा नाम है आशीष राजकुमार और सबके ऊपर भारी। और एक ही बात ये मैं बताना चाहता हूं कि मसीह जीवन में विकास के ऊपर विकास आ जाना चाहिए, बल्कि अंधकार के ऊपर अंधकार आता चला जा रहा है। और हालांकि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिस परमेश्वर को हम जानते और मानते हैं, वह परमेश्वर आत्मा में है, वह परमेश्वर दिखता नहीं है। हालांकि लोगों ने परमेश्वर का रंग रूप बताना शुरू कर दिया है और उसके खिलाफ में काफी ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन, जैसे कि बजरंग दल आरएसएस वालों ने उठाना शुरू कर दिया है। और उन नकली परमेश्वर के कारण लोगों के ऊपर मार तोड़े हो रही है, उनके ऊपर आरोपें लगती चली जा रही है। हालांकि मैं एक और बात आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश से मेरे पास फोन आया और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक पास्टर यानी कि जो बुजुर्ग है उसको मारा पीटा गया और धर्म परिवर्तन के विषय में उसे आरोप में फंसा दिया गया है। मैं ये भी बताते चला जा रहा हूँ, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं आपको ये बताते चला जा रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन का आरोप अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबूत के साथ आइए और मुझसे मुकाबला लड़िए और मैं आपका एक्शन लेना चाहूंगा। क्या सोचते हैं आप? एक्शन में पूरा सच्चाई होगा, मिलावट बिल्कुल नहीं। और वकील खुद मैं ही वकालत करूंगा, वो भी परमेश्वर के वचन के साथ। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, वो इधर भी काटता है उधर भी काटता है और सबका खुलासा और सबका सुधारा चाहता है। परमेश्वर का वचन सुधारने के लिए और समझाने के लिए और धार्मिकता के कामों में उपयोगी होना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये जो धार्मिक किताबें हैं इंसानों की लिखित तो गई है, लेकिन लिखवाने वाला परमेश्वर है। 16 वचन आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी बातें आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर किसी को देखता नहीं है, ये रंग रूप वाला परमेश्वर नहीं है और ना ही तो ये मूर्ति और ना ही फोटो में आता है। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान का निर्माण किया है, उस परमेश्वर का फोटो निकालने के लिए किसी के कैमरे में दम नहीं था और ना ही है, और ना ही किसी के आंखों में ऐसी नजर है कि परमेश्वर को कोई देख सके। आत्मा में अनुभव कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसको आमने सामने बिल्कुल नहीं देख सकता। ना ही तो कोई भविष्यवक्ता और ना ही कोई रेवरेंड बिशप और कोई पास्टर और ना ही कोई वैज्ञानिक। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को गलत रीति से प्रकट करने के लिए बिल्कुल ना कोशिश करें और परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट करने के लिए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए आपको। और आपको कुछ बातें फरमाना चाहूंगा और आगे जो बल्कि स्थिर रहता है और उस स्थिरता में आगे बढ़ता चला जाता है और कोई भी भांति कोई भी प्रकार की बुराई नहीं करता, उनसे दूर रहता और ऐसे बुराइयों को रोक के रखता है, ऐसा व्यक्ति भला होता है। और जो सच्चाई है उसे प्रकट करना चाहिए, बल्कि बुराई नहीं करना चाहिए। हालांकि जो सच है वो सच प्रकट करना वो बुराई नहीं है, बल्कि जो नहीं किया है वही बातों को अगर प्रकट कर रहे हैं तो वो बुराई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, किसी का बुरा ना करें, भला करो, है ना। अच्छा करना नहीं जानते तो बुरा क्यों करते मेरे भाइयों बहनों? अरे करना ही नहीं चाहते अच्छा तो बुरा क्यों करते? अच्छा करना आपके मन में जो रखा गया है परमेश्वर के द्वारा, उस बातों को प्रकट कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप किसी और की बुराई करने से आप कहीं और माहिरता प्रकट कर लेंगे या फिर हासिल कर लेंगे या फिर किसी के ऊपर आप अच्छे प्रकट हो जाएंगे? क्या आप सच है? ऐसा करके बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों। किसी को टारगेट रख के या फिर किसी के ऊपर स्पेशल टारगेट बनाकर या फिर मुकदमा लड़कर आप माहिरता नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं जो भी बोलता हूं मैं स्पेशल बातें बोलता हूं जिन्होंने हमारे खिलाफ में कदम उठाया है या फिर परमेश्वर के खिलाफ में कदम उठाया है। हम किसी का बाकी नहीं रखते हैं, चाहे राजनीतिक हो गई या फिर आम जनता हो गई, चाहे कोई भी पदवी का हो गया। मैं किसी बाप से नहीं डरता। इतना याद रखना, मसीह लोगों को बिगाड़ने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। चाहे धार्मिक लोग मेरे वीडियो को देखते हैं या फिर अधार्मिक लोग देखते हैं, चाहे अन्य दल वाले हो गए या फिर कोई दल वाले हो गए, मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के खिलाफ में मत उठो और जो सही शिक्षा दे रहे हैं उनके खिलाफ में मत उठो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हमारे कुछ भाई बहन हैं जो खरी शिक्षाएं दे रहे हैं, बम्बई से हैं और उनका काफी लोग विरोध कर रहे हैं।
है ना। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो खरी शिक्षा दे रहे हैं, मेरे कुछ भाई हैं वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनका मैं सपोर्ट करता हूं और उनको सल्यूट करता हूं। और जो खराब कर रहे हैं उनको मैं डांटता हूं और उनके खिलाफ मैं वीडियो भी बनाता हूं। और डरने की बात बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी बाप से नहीं डरता, छोटा होगा या बड़ा होगा, मैं खुलेआम उसको वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए कोशिश करता हूं। एक और बात आपको यह बताता हूं कि जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, क्या उस परमेश्वर को आप जानते हैं या फिर पहचानते हैं या फिर उसकी शक्ति में भक्ति कर रहे हैं, ये प्रूफ आपके सामने हो जाना चाहिए। और एक बात ये भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, नहीं तो मुर्दा 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 ही रहेंगे, है ना। गलत ही गलत करते चले जाते हैं, वो सारे लोग मुर्दा है, ऊपरी तौर से जिंदा है, आत्मा में मुर्दा है। चाहे वो खरी शिक्षा वाले हो गए या फिर कोई अन्य शिक्षा वाले हो गए, जो परमेश्वर के वचन से बाहर निकलकर गंदगियां कर रहे हैं, वो सारे मुर्दा लोग हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। आपको क्या लगता है कि हम आपका विरोध कर रहे हैं? अगर आपको विरोध जैसी बातें लगती है तो मेरा विरोध आप कीजिएगा, खुला मेरा वीडियो पूरा की पूरा डाल दीजिएगा। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत और ताकत है तो मेरा वीडियो डालो और मेरे खिलाफ में बातें करो, और मुझसे हिम्मत है तो मुझसे बात करो। और मेरा फोन नंबर तो आखिर आपके पास पहुंच ही गया होगा, जगह जगह मेरा वीडियो छाया हुआ है, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, टीवी के अंदर और कहीं जगह ढूंढ लो। आप मेरा नाम बोलते ही आपके सामने वीडियो फटाफट आते चले जाएंगे। जिन्होंने हमारे खिलाफ में कदम उठाए हैं वो हार चुके हैं और उनके चैनल कई बंद हो चुके हैं और कई बैंड हो चुके हैं और कई उनका चैनल डाउन हो चुका है ना। हमने कुछ उनके चैनलों के खिलाफ में नहीं बोला और बोलेंगे भी नहीं, लेकिन उनके खिलाफ में जरूर बोलेंगे जो हमारे खिलाफ में झूठा षड्यंत्र घड़ रहे हैं, झूठी बातें मिला रहे हैं, उनके विरोध में जरूर बोलूंगा और लोगों को सावधान करूंगा, है ना। तो मैं कहता हूं दूध और पानी दोनों मिक्स कर रहे हैं, तो मैं तो दूध और पानी दोनों को अलग अलग करके दिखाने का काम करता हूं। मैं पास्टर नहीं हूं, मैं प्रचारक हूं। सही और झूठ क्या है सामने मद्देनजर रखता हूं। फैसला करने का आपका काम है, किसको चुनना है, सही को या झूठ को, आपकी मर्जी। गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। आमीन।